क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 नवंबर, दिन है बृहस्पतिवार। एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स आ चुके हैं और जैसा कि उम्मीद थी, कोई भी सहमति नहीं बनी आपस में फेड की गवर्निंग बॉडी में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स में क्या आया। आज बहुत सारे डेटा लाइनअप है शाम को, उसका इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में। और जैसा कि कल हमने अपने सब्सक्राइबर्स को भेजा था, न्यू मून डे में जो गिरावट आती है वो कल हमको शाम को गिरावट देखने को मिली। थोड़ा बहुत उसका डिस्कस करेंगे कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स और अपडेट्स के बारे में, व्यूज के बारे में कि क्या लग रहा है यहाँ से। उसके बाद हम कवर करेंगे M6 कमोडिटीज को। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो जो भी हम स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करें वो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, बिना अपना एनालिसिस किए। या अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उसकी बिना उसके मतलब अपना एनालिसिस जरूर कर लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। उसके बाद हम कवर करेंगे कि एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में क्या आया। अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे और जो आपको डेटा ये रेड कलर में दिख रहा है, ये सारा डेटा आज शाम को आना है और काफी डेटा आना है। एवरेज आर्ली अर्निंग्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फुली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, नेचुरल गैस स्टोरेज डेटा। ठीक है, डेटा का ओवरव्यू मंजोत आपको बताए उससे पहले मैं आपको, जो मैंने आपको कल बात बताई थी वो बात मैं आपको आज फिर बता दूं कि अब जो है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से कोई डेटा आया नहीं है, तो अब जो कुछ भी डेटा आएगा वो इस चीज का बेस तैयार करेगा कि दिसंबर में होने वाली फेड मीटिंग में रेट कट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आधे लोग, गवर्निंग बॉडी के आधे लोग, कल एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में यही निकल के आया कि आधे लोग इस फेवर में है कि रेट कट होना चाहिए और रेट कट 0.50 होना चाहिए, मतलब 0.25 भी नहीं, सीधा 0.50। ठीक है, और आधे लोग इंक्लूडिंग जेरोम पवेल ये बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि डेट कट होना चाहिए, वो अब सारा डेटा पे डिपेंड करेगा और वो उसको एम्फेसाइज करेंगे। कई बार जो चीज हमको लगती है कि पॉजिटिव होगी गोल्ड के लिए, वो हो सकता है नेगेटिव हो जाए डेटा पॉइंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो आज शाम के सेशन में 7 बजे डेटा है, काफी डेटा 7 बजे है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, तो 7 से 8 तक या तो ट्रेड ना करें या थोड़ा लिमिटेड ट्रेड करें, क्योंकि हो सकता है व्यू इम्पैक्ट हम लिखे पॉजिटिव और मार्केट उसको रिएक्ट करे नेगेटिव। क्योंकि अभी जो मार्केट अभी तक चल रहा है वो साइडवेज चल रहा है, कोई क्लियर मूव है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। मंजोत, फटाफट आज के सारे डेटा कवर करो, काफी डेटा है आज इसमें। यस सर, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी हमारी साइट पर फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट देख पा रहे हैं, तो आज शाम को 7 बजे सबसे पहले हमारे पास एवरेज आर्ली अर्निंग मंथ और मंथ का डेटा है। अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट का फोरकास्ट जो है न्यूट्रल है बुलियंस के लिए। नेक्स्ट डेटा है सेम टाइमिंग पे एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा, उसका प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट और फोरकास्ट नेगेटिव है बुलियंस के लिए। आप जैसे कि देख सकते हैं, उसके बाद डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का डेटा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, लेकिन अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट और फोकस न्यूट्रल ही है। देन फुली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है, जिसका प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट और फोकस नेगेटिव है बुलियंस के लिए। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, जिसका अभी जो है टाइमिंग मतलब फिक्स नहीं, उसमें टेंटेटिव लिखा हुआ है, ना ही इसमें फिगर्स दिए हुए हैं। तो एक्चुअल डेटा क्या आता है और कब आता है, ये उसी टाइम पता लगेगा। उसके बाद 8:30 PM पे एग्जिस्टिंग होम्स है, जिसका प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट पर फोकस नेगेटिव है बुलियंस के लिए।
साथ ही आज रात को 9 बजे एनजी का डेटा, नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा, अगर आप एनजी में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए प्रॉफिट इम्पैक्ट टेस्ट का फोकस अभी के लिए पॉजिटिव आ रहा है फॉर एनजी प्राइसेस। थैंक यू मंजोत। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा, क्योंकि डेटा कलेक्ट हुए ही नहीं है, टेंटेटिव इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि पिछले 1.5 महीने से जो वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वहाँ पे डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, बाकी सारे डेटा तो आएंगे लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा नहीं आएगा। कल शायद एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में ये निकल के भी आया था कि अक्टूबर और नवंबर का डेटा एक साथ आएगा। ठीक है, एक मिनट। एक चीज है जो कि 1 दिसंबर से, जो कि पिछली इंट्रा स्टेट मीटिंग में निकल के आई थी, कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को रोकने के फेवर में ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आएगा। अगर आएगा तो हम उसको डेफिनेटली डालेंगे, और बाकी जो उसका डिटेल एनालिसिस है वो हम सीपी वाले ग्रुप में डालेंगे। काफी डेटा है इसलिए आज हमने ये नहीं बताया कि बढ़ के आएगा तो क्या और घट के आएगा क्या। वापस बोल दे रहा हूं, इम्पैक्ट पे मत जाइएगा। कोशिश करिएगा 7 से लेके 8 बजे के बीच में या 7 से 7:30 के बीच में डेटा आते ही जंप मत करिएगा। वापस बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं, डेटा भी ज्यादा है और डेटा का इम्पैक्ट मार्केट किस हिसाब से लेगा, रेट कट के पॉइंट ऑफ व्यू लेगा या कैसे लेगा, इस हिसाब से आप जंप ना करें तो उसमें थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेवल से। यूएसडी आईएनआर के लेवल्स हैं, ब्लू कलर की लाइन है जो खींची हुई है, और बाकी ये जो ऊपर की रेड लाइंस हैं ये आपको काफी दिनों से सेम मेरी वीडियोस में दिख रही होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीचे की तरफ तो सपोर्ट 88.45 से लेके 88.35 का, देखिए एग्जैक्टली वहीं से जंप आया। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, नथिंग अबाउट ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग से कर रहे हो। ठीक है, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस, प्योरली चार्ट एनालिसिस है। 88.45 से 88 ऑलमोस्ट 75 तक की जंप आ चुकी है। ठीक है, 88.73 का हाई है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ 88.90 से लेके 89 के आसपास रेजिस्टेंस है। वैसे तो 88.90 है, बट आप सेफर साइड पे इसको 88.90 से 89 रेजिस्टेंस मान लीजिए। उसके ऊपर चलेगा तो 89.50, 89.60 इसके इमीडिएट टारगेट्स आ सकते हैं 2-3 दिन में। और नीचे की तरफ अगर ये 88.35 तोड़ेगा तो 88.35 तोड़ेगा तो 88.15, 88 और फिर नीचे की तरफ 87.80। नीचे जो इसमें मेन सपोर्ट आ रहा है वो 87.60, 87.50। कहीं मैंने 1-1.5 महीने पहले सुना था किसी वीडियो में या किसी उसमें, मैं किसी को अदरवाइज नहीं ले रहा, कि यूएसडी आईएनआर 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, इतना आसान होता नहीं है सब चीजें। ठीक है, तो ये जो सेंसेशनल न्यूज हेडलाइंस होती हैं, थंबनेल होते हैं, $5,000 गोल्ड चला जाएगा, भारी मंदी की गिरावट, और क्या ये गिरावट की आहट है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो प्लीज उस सब बातों पे मत जाया करिए। टेक्निकल चार्ट्स ही सब कुछ है हमारे लिए, टेक्निकल चार्ट्स ही सुप्रीम है। भाव भगवान से बोलते हैं, तो भाव ही है जो कुछ है। ठीक है, फिलहाल अब बात करते हैं XAU USD की। अभी चल रहा है $4066। देखिए, इसमें ना ट्रेंड कुछ भी क्लियर नहीं है आज। ठीक है, मैं आपको 2-3 तरीके की स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, उन सब स्ट्रेटजीज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझ में आए तो वापस से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए, अभी चल रहा है $4066। ठीक है, हमारे वीडियो आने तक क्या रेट होगा हमें नहीं पता। अभी चल रहे हैं 11:31 हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हाई बना है वो बना है 4086 के आसपास का, 4085.69। आप इसको $4087 मान लीजिए। अगर ये 4087 को डॉलर्स को क्रॉस करता है तब इसमें वापस से टारगेट्स आएंगे 4110। ठीक है ना, 4105, 4110, 4112 क्रॉस करेगा तो कल वाले लेवल 4130, 32, और उसके ऊपर क्रॉस करेगा तो 4150, 55। ठीक है, 4150, 55, 52 ये जो जोन है, यहां से लेके 4172 का जो जोन है, कल भी मैंने आपको यही चीज बताई थी। हालांकि कल थोड़ा पहले ही उसमें रिवर्सल आ गया था, अप्रोक्सीमेटली
$41-33 के आसपास आ गया था। मुझे $41-40 तक की उम्मीद थी, लेकिन आज अगर ये मान लीजिए 41-32 को क्रॉस करता है, 33 को क्रॉस करता है, तो 50-55 तक जाने के चांसेस है। लेकिन इस जोन में जो है सावधानी बरतिएगा प्लीज। 41-55 से लेके 41-72-74 मान लीजिए, इधर सावधानी बरतिएगा। इसके ऊपर क्रॉस होता है तब हो सकता है हमको इसमें एक फ्रेश अपसाइड मूव देखने को मिले। फिलहाल अगर आज का हाई तोड़ता है अभी का $4087 का, तो इसमें 4110 4112 तोड़ेगा तो 4125 4130 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। एक बार कोशिश करिएगा, अगर आप पोजीशन लेते हैं तो इस जोन के आसपास बुकिंग करके ही चलिएगा, ठीक है। इसको तोड़ेगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उसका भी कुछ आइडिया नहीं है। और वैसे भी ये जोन यहाँ से $60-70 आ रहा है। शाम के डेटा से पहले पहले मुझे लगता है कि मतलब इससे बड़ा मूव नहीं आएगा। अगर आना भी होगा तो इतना ही मूव आएगा। और आज मैं जो भी लेवल्स आपको बता रहा हूं, शाम 7 बजे से पहले तक की लेवल्स है। शाम 7 बजे के बाद उसको एक बारी कोशिश करिएगा, इग्नोर करिएगा। अगर कुछ बनेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू। फिलहाल इसको 7 बजे तक का ही मूव मान के चलिएगा। 7 बजे क्या होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी 4087 क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ, अदरवाइज अभी नीचे की तरफ मैं आपको एक जोन दे दे रहा हूँ। नीचे की तरफ आज भी एक जोन आ रहा है, जैसे कल एक जोन दिया था हमने आपको 4082 से लेके 4072 बाउंस जोन दिया था। वो 4079 या 408 से 80 से एकदम शार्प रिवर्सल आया था। तो आज के लिए जो रिवर्सल जोन आ रहा है वो आ रहा है 4058 से 4048 का जोन आ रहा है हमारे पास। और इसमें स्टॉप लॉस जो आ रहा है आज डे लो का आ रहा है 4038 का। 4058 से 4048 के का बाउंस जोन आ रहा है। यहां से मतलब अप्रोक्सीमेटली 4048 से कहीं बाउंस होना चाहिए। स्टॉप लॉस आज के डे लो के बिलो 4038 के बिलो। 4038 क्रॉस करेगा तो फिर थोड़ा सा इसमें वेट करिएगा, फिर इसमें कोशिश करिएगा अप्रोक्सीमेटली 4022 से लेके 4015 के आसपास। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, सपोर्ट लाइन, ये आ रही है, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन आ रही है, ये आ रही है अप्रोक्सीमेटली। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग हो जाती है। 4022 से लेके 4015 तक का जोन आ रहा है। अगर आपको आज का डे लो टूटता है तो सेल में मत बैठिएगा, कोशिश करिएगा इस जोन के आसपास कहीं बाय करने की 4022 से लेके 4015 के बीच में। स्टॉप लॉस सेफर साइड पे आप इसमें 3995 के बिलो का रखिएगा या 3990 रख लीजिएगा। 3995 भी बहुत है, 3995 3994 बिलो का स्टॉप लॉस रखिएगा। इसके लेवल्स के नीचे इसमें फिर गिरावट आ सकती है, ठीक है। बात हो गई कॉमेक्स गोल्ड की। अब हम बात करते हैं कॉमेक्स सिल्वर की, XAG USD की। देखिए XAG USD में व्यू और भी ज्यादा क्लियर नहीं, ठीक है। गोल्ड में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्लियरली ट्रेंड बता दूं कि आज बुलिश है या बियरिश है। ट्रेंड आज डिपेंड करेगा सब कुछ किस लेवल पे तोड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं। इसमें जो लेवल्स आ रहे हैं, देखिए इसमें अगर आप अभी के हिसाब से डे कैंडल देखेंगे, ठीक है, अगर आप ये डे कैंडल को देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो लाइंस मैंने ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं, ये पिछली वीडियोस की लाइन है। अगर आप इस कैंडल को देख पा रहे होंगे तो ये काइंड ऑफ डोजी बना रही है। इसमें एक व्यू ये होता है कि अगर ये हाई तोड़ेगी तो तेज, लो तोड़ेगी तो डाउन, ठीक है। लेकिन इसमें लो तोड़ने पे मेरे को बहुत ज्यादा मंदी की उतनी उम्मीद है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें हाई के ऊपर तोड़ने पे अगर ये मान लीजिए अपना हाई तोड़ देती है तो ये है 51.82 का, आप इसको 51.85 मान लीजिए। तो ऊपर की तरफ टारगेट 52.45 52.50 के पहले टारगेट्स हैं जो कल का हाई है। अगर 52.50 को तोड़ता है, सस्टेन करता, तो इसमें फर्दर 53 तक के भी टारगेट्स हैं। हो सकता है इंट्राडे में 53.50 आ भी जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हाई तोड़ता है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको नीचे की तरफ बाय जोन की अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ बाय जोन आ रहा है, वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 50.95 से लेके 50.90 के आसपास इसमें बाइंग जोन आ रहा है। 51 से लेके 50.90 मान लीजिए या 50.95 से 50.90 मान लीजिए। इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है डे लो के बिलो का 50.60 के बिलो का स्टॉप लॉस आ रहा है। 50.60 के नीचे सेल में बैठने में मेरा उतना मन नहीं है। हाई तोड़ेगा तो आप बाय करिए, नहीं तो डिप पे बाय करिए। तो दो स्ट्रेटजीज मैंने आपको कॉमिक सिल्वर के लिए बता दी, ठीक है। अब हम कवर करेंगे MCX के पार्ट को। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं MCX में बेस मेटल को। तो बेस मेटल में मंजोत कॉपर में क्या व्यू बन रहा है? अभी कॉपर चल रही है 1003.55।
सर आज के लिए कॉपर में व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा। कॉपर में जो बाइंग लेवल है वो है 1002 से लेके 1001। एसएल रहेगा सेफ 995 बिलो, 995 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। बात करें अपसाइड टारगेट्स की, अभी के लिए जो है पहला टारगेट 1007, देन 1008। अगर आपको लेवल्स मिलते हैं तो आप अपना प्रॉफिट एक बार 1007 या 8 पर बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर कॉपर ने 1008 का लेवल तोड़ा, देन इसमें फर्दर अपसाइड टारगेट्स जो हैं वो है 1012 के एंड 1014 तक के। बट 1008 का लेवल जो इसका ब्रेक करना एंड सस्टेन करना जरूरी है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल में जाने की कोशिश कर रहा है, कल भी गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, आज भी जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आपको वैसे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, और जो कल का लो है 995 वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो 995 का फिलहाल इसमें सपोर्ट बन रहा है। अगर कोई व्यू चेंज होता है तो हम आपको बता देंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी 1002 से लेके 1001, 1005 जो इसका आज का हाई अगर इसको क्रॉस करता है, वैसे 1008 के आसपास इंट्राडे हर्डल आ रहा है, 1008 क्रॉस करेगा तो 1012 14 भी जा सकता है। ये जो अपर लाइन आ रही है यहाँ तक के इसके टारगेट्स आ रहे हैं, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आज नहीं तो कल इसके जो ऊपर के टारगेट्स हैं वो यहाँ तक के टारगेट्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, इसको क्रॉस करेगा तब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या व्यू बनता है। फिलहाल ये वाली लाइन तक के टारगेट्स आ रहे हैं। ठीक है, बात हो गई कॉपर की। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक में देखिए, जिंक में पहली चीज तो 298 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जिंक में ना व्यू क्लियर नहीं है, ऊपर जा रहा है रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जा रहा है रिजेक्शन ले रहा है। 298 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, व्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर कोई व्यू क्लियर होता है तो अब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। हम बात करते हैं एनर्जी सेगमेंट की। एनर्जी सेगमेंट में हम ले रहे हैं नेचुरल गैस को, अभी चल रही है 400.60 के आसपास। कल की डे कैंडल काफी बुलिश बनाई है। आज रात को इन्वेंट्री है 9 बजे, 9 बजे या 10 बजे, कितने बजे, 9 बजे। ठीक है, तो 9 बजे से पहले पहले की हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं। अगर ये व्यू 9 बजे से पहले पहले नहीं आता तो प्लीज इग्नोर करिएगा, वैसे हमारे हिसाब से आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या व्यू बन रहा है मंजोत? सर एनजी में आज का व्यू जो है बाय ऑन डिप्स का रहेगा। बाइंग लेवल जो रहेंगे हमारे आज के लिए 398 से 396 का एक जो है इसका बाउंस बैक जोन आ रहा है, वो बाइंग लेवल रहेंगे। सेफर एसएल आज के लिए 388 बिलो का। एंड अगेन अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट है 4110 एंड देन जो है 412 के लेवल से। सो अगर आपको जो है शाम इन्वेंट्री भी है तो आप उसका भी ध्यान रखिए। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं तो बाय करके चलते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट जो है एक बार 4110 या 412 पे जो है मैक्स बुक कर लीजिए। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन पता है नेचुरल गैस की इन्वेंट्री ऐसी इन्वेंट्री है जो कि विद इन सेकेंड्स रिएक्ट करती है। यहाँ इन्वेंट्री आई, यहाँ रिएक्शन आ जाएगा, आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के साथ एसोसिएट इन्वेंट्रीज आती हैं, तो उसको समझने में संभलने में टाइम लगता है। कई बार उसका जो एक्चुअल मूव आता है, मान लीजिए पॉजिटिव आई है, ठीक है ना, तो उस दिन हो सकता है थोड़ी गिर जाए, अगले दिन उसका एक्चुअल मूव आता है। तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आपको टाइम देती है, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आपको टाइम नहीं देती। तो नेचुरल गैस के जो भी लेवल्स है वो हमारे 8:45 बजे तक के लेवल्स हैं, यानी कि इन्वेंट्री से आने के पहले तक के लेवल्स हैं। ठीक है, 398 से लेके 396 है, बहुत हो गया तो 395 भी जा सकता है, तो 398 से 395 का जोन है। 388 का सेफर स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ टारगेट एक बार कोशिश करिएगा 409 10 412 तक बुक कर लीजिएगा, हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन फिलहाल इंट्राडे टारगेट्स यही है। आगे बात करें, आगे देखिए एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर को हम आज कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर में 2-3 तरीके के व्यूज बताए हैं। तो एमसीएक्स में उसी समय ऑन स्पॉट कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वैसे भी हम आजकल गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में ही इतना अच्छा टारगेट मिल जाता है कि अगर आप 5 मिनी कर रहे हो और 500-600 पॉइंट एम कर रहे हो। बताना भूल गया, कल हमने आपको कॉमिक्स गोल्ड के लेवल दिए थे, वो भी अच्छे से बाउंस हो गए। कल हमने आपको एमसीएक्स गोल्ड के लेवल दिए थे 1,23,000 से लेके 1,22,900, उसने 1,22,988 के आसपास का लो मारा था, और ऊपर की तरफ हमारे टारगेट थे 1,23,800, 1,24, 1,24,200, और मैंने आपको एक लाइन पे एम्फेसाइज किया था कि मैक्सिमम चला गया तो 1,24,400। ठीक है, तो कल इसने 1,24,280 के आसपास का हाई बनाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अच्छा प्रॉफिट से जब हम 800 पॉइंट की बात कर रहे हैं गोल्ड में, अगर आप 5 मिनी भी लेते हैं तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट होता है।
ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आप उससे कुछ भी बेनिफिट उठा पा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो फॉलो करें। हम आपको डेली वीडियोस इसी तरीके की देते हैं। साथ में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक नीचे आ रहा है। अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो इसमें अगर हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट या चेंजेस होते हैं तो हम इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में उसको डालते हैं। और इसके अलावा हम डेली सवेरे 3 कमोडिटीज के लेवल, रैंडम कमोडिटीज के लेवल, शाम को 3 कमोडिटीज के लेवल, एलएमई का एनालिसिस, यूएस डेटा जो भी आता है, आई थिंक सबसे पहले, ये बोस्ट करने वाली बात नहीं है लेकिन शायद इंडिया में सबसे पहले हम ही डालते हैं। ठीक है, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हम ही डालते हैं। सबसे पहले सीपी वाले ग्रुप में जाता है, फिर फ्री ग्रुप में जाता है, लेकिन जाता फास्टेस्ट हमारे यहाँ से। ठीक है, सो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है। इसके अलावा हमारा 2,000 रुपए का एक टेलीग्राम चैनल, सॉरी 2,000 रुपए का एक हमारा कमोडिटी पल्स का पैकेज है। अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें एक वीकली रिपोर्ट आती है हर संडे की रात को, और उसके अलावा आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ा जाता है जहां पे आपको डेली सारी कमोडिटीज के सुबह के लेवल, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, शाम के लेवल, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, उसके अलावा एलएमई का पूरा डिटेल एनालिसिस विद कैंसिल वारंट क्या आता है। अभी कल शायद मेरे पास कैंसिल वारंट नहीं आया था तो मैंने नहीं डाला था, अदरवाइज आता है तो डालते हैं उसका पूरा एनालिसिस। इसके अलावा 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल किसी में भी हो सकती है, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, कॉपर में, एनजी में, किसी में भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस में हमारे को अच्छा मूव मिल रहा है। ठीक है, और इसमें काफी फ्री वाले ग्रुप से काफी ज्यादा चीजें आती हैं। इसमें अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। महीने का 2,000 का या साल का 12,000 रुपए का पैकेज है, इंक्लूडिंग जीएसटी। पेमेंट करने के बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो पेमेंट पेज पे जाएंगे। अगर आप इसको पेमेंट करने के बाद आप हमारे दिए हुए नंबर 8744868888 पे अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको पैकेज लेने से पहले कोई क्वेरीज है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इमीडिएटली रीच आउट करेगी। आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं, पुरानी पास परफॉर्मेंस को लेकर या जो भी है, आपसे पूरी बात करेगी। इसके अलावा हम ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं एमसीएक्स में, कॉमेक्स में, गोल्ड सिल्वर में, क्रिप्टो करेंसी वी डोंट कवर। और उसके अलावा हम ऑप्शंस में देते हैं, क्रूड में, एनजी में, ऑप्शंस में ज्यादा कॉल देते हैं। ठीक है, सो बात हो गई आज की वीडियो की। मिलते हैं कल के सेशन में। कल है हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे। देखते हैं कल की कैंडल कैसी रहती है, क्योंकि कल की कैंडल भी डिपेंड करेगा गोल्ड और सिल्वर में फर्दर तेजी आएगी कि मंदी आएगी अगले हफ्ते। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।